जो लोग न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी लेटेस्ट पेपर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उन तक भी पहुंचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुग़ल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर वाज बरीड इन विच सिटी? मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर किस शहर में मदफून है? तो इसका करेक्ट आंसर है काबल। काबल जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट हम तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ? तिब्बत जो है ये किस मुल्क का ऑटोनोमस रीजन है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना का। नेक्स्ट हम अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक किताब है, ये किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नेल्सन मंडेला ने। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब है कि एक बहुत लंबा सफ़र आज़ादी का, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 27 साल अपनी जो स्ट्रगल में जेल काटी थी और 27 साल के बाद वो सदर भी बने थे। नेक्स्ट हम क्यूज़ है अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? दिए गए ऑप्शन में से अरेबिक जो है किस मुल्क की ऑफिशियल जो लैंग्वेज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है टर्की की। नेक्स्ट हम क्यूज़ है डैश सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच? तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ आता है? तो इसका करेक्ट आंसर था डिस्पाइट सीरियस इंजरीज ही मैनेज टू प्ले वेल इन द लास्ट मैच, यानी कि उसने मैनेज कर लिया था, आखिरी मैच में बहुत अच्छा खेला था। नेक्स्ट हम क्यूज़ विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक महीने का जो कैलेंडर होता है उसका पहला मंथ कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुहर्रम। जिस तरह दूसरा जो कैलेंडर है जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें पहला महीना जनवरी आता है, तो इस तरह इस्लामिक मंथ का जो पहला मंथ है ये मुहर्रम है। नेक्स्ट हम की व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है तेहरान। नेक्स्ट हम की विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ ICC वुमेन वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 का जो वुमेन का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसकी विनर टीम कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट की द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज़ द यमनी? जो ऑफिशियल करेंसी है यमन मुल्क की वो यमनी क्या है? यमनी डॉलर है, रियाल है या रुपीज़ है, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है यमनी रियाल। नेक्स्ट की +92 इज़ द नेशनल कोड ऑफ विच कंट्री? +92 एक कोड होता है हर कंट्री का। आप लोग भी मोबाइल नंबर मिलाते होंगे, तो अगर किसी और मुल्क से मिलाएं पाकिस्तान में तो +92, जैसे +1 हो गया अमेरिका का, तो इस तरह तो ये +92 जो है ये पाकिस्तान का कोड है। नेक्स्ट की विच कंट्री यूजेज GMT +5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये GMT 5+ जो है ये किसका टाइम है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन D रिजल्ट इन? अगर विटामिन D की आपके जिस्म में कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी आपको लाहक हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स की बीमारी। और रिकेट्स की बीमारी जो होती है ये बोन्स की होती है, जिससे आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग डायलॉग। यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन थे इसमें आप लोगों ने डायलॉग की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने चूज़ करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था डायलॉग और स्पेलिंग थे DIALOGUE डायलॉग। नेक्स्ट हम चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें भी आपने करेक्ट स्पेलिंग हैज़ार्डस के करने थे, जिसका करेक्ट आंसर था HAZARDOUS हैज़ार्डस। नेक्स्ट हम क्यूज़ है विच फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के कौमी फूल का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैस्मीन, यानी कि चमेली का। नेक्स्ट हम क्यूज़ है विच कंट्री इज़ द लैंड ऑफ कैंगरूज? कौन सा मुल्क है दुनिया में जिनको कैंगरूज की सरजमीन कहा जाता है, या काफ़ी ज़्यादा कैंगरूज मौजूद हैं, तो इस वजह से तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की अगर क्रिकेट टीम की शर्ट देखें तो उसमें भी कैंगरू का शेप बनी हुई है।
नेक्स्ट द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़, जो कंप्यूटर के दिमाग उसके किस पार्ट को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है CPU, क्योंकि CPU के ही मुताबिक आप कैलकुलेशन या जो भी प्रोसेस होता है वो CPU में ही होता है, तो इस वजह से CPU को एज अ ब्रेन कहा जाता है, कि यानी कि कंप्यूटर का दिमाग है। नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें शेक्सपियर के आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने थे, ये तीनों जो हैं ये गलत थे, तो इसका करेक्ट आंसर था शेक्सपियर। स्पेलिंग आप लोग नोट कर लें, SHAKESPEARE, शेक्सपियर। एक इंग्लिश का बहुत बड़ा नाम है, नॉवलिस्ट, और उनके ये शेक्सपियर की काफ़ी पोइट्स भी हैं, तो ये उनका करेक्ट आंसर था। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू PKR, दुनिया के वो कौन सी करेंसी है जो पाकिस्तान के लिहाज से सबसे हाईएस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है कुवैती दिनार, और इसकी अगर तादाद देखी जाए तो राउंड अबाउट 500 या 600 रुपए एक को जो है कुवैती दिनार बनता है। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव ओनली वन मून, कौन सी सियारा है जिसका एक ही मून है, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थ, क्योंकि अर्थ का एक ही मून है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद सिंध, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसका बॉर्डर लाइन जो है सिंध के साथ टच नहीं करता, इसके अलावा बलूचिस्तान, पंजाब, और दूसरे जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, जबकि करेक्ट आंसर है KPK। नेक्स्ट द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का कौन सा बरआज़म है जो सर्द तरीन बरआज़म कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका को, क्योंकि अंटार्कटिका पे तकरीबन 95 to 100% जो है बर्फ़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिसका करेक्ट आंसर है सार्क, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज है जो अफगानिस्तान की ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर था अरेबिक। नेक्स्ट क्यूज़ है द सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन, जो सिंध का सूबाई सत्ता का म्यूज़ियम है वो किस शहर में मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्यूज़ है द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर था 15, जिसमें से 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर्स जो वीटो कर सकते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है किस शहर का पुराना नाम है, इसका करेक्ट आंसर है इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, और इसकी एक और ख़ास बात भी है, इस्तांबुल वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों को अलग करता है। नेक्स्ट द लैंड ऑफ किवीज़, किवीज़ की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है, तो दिए गए ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर था न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एशियन कंट्री, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एशियन कंट्री है, तो इसका करेक्ट आंसर है टोगो। नेक्स्ट की पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एट, पाकिस्तान ने जो 28 मई 1998 को न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब के जो टेस्ट किए थे किस मकाम पे किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है चागी हिल्स पे। नेक्स्ट की द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की अफवाज का सबसे हाईएस्ट जो मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है निशान हैदर, जबकि जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड की अगर बात की जाए तो वो निशान पाकिस्तान है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट आर एडेड इन द सॉइल टू मेक अप एनी
डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अल्काल, वो कौन सा सब्सटेंस है जो सॉइल में ऐड किया जाए अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाए उस सॉइल में, तो उसको क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम कहते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, कौन सा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैसोलाइन। नेक्स्ट हम कहते हैं कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है? जिसका करेक्ट आंसर है एज ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है नो चेंज इन कंपोजिशन। नेक्स्ट हम क्यूज है अ प्रोसेस इन विच लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज बाउंस बैक इज नोन एज, वो प्रोसेस जिसमें लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं और बाउंस बैक होती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन। जबकि जो लाइट पास होती है और थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द फॉलोइंग रिड्यूस द फ्रिक्शन, कौन सी जो है ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को? तो इसका करेक्ट आंसर है रिजिड्स और ग्रूव जो रोड के ऊपर होते हैं ये फ्रिक्शन पे जो है ये बढ़ाते हैं, जबकि जो होते हैं स्लिपरी वगैरह वो इसको कम करते हैं। नेक्स्ट द माइज सीड इज सराउंडेड बाय अ सीड कोड एंड इट हैज़ ओपनिंग कॉर्ड, करेक्ट आंसर इज हैपोकोटाइल, इनको जो माइस की सीड होती है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, किस मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैन्योर, मैन्योर को कहा जाता है। नेक्स्ट द टाइप ऑफ जर्मिनेशन in which the cotyledons emerge above the ground is called, इनको क्या कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है एक्सियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट व्हेन वाज द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, दूसरी जंग अजीम जो है ये कब स्टार्ट हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 को, जबकि पहली जो वर्ल्ड वॉर थी ये 1914 को स्टार्ट हुई थी और 1919 को ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लियाकत अली ख़ान, जबकि पहले सदर जो थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज डिस्ट्रॉय इन द अर्थक्वेक ऑफ 1935, 1935 का जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान का कौन सा शहर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है सूबाई सतह पे। नेक्स्ट व्हेन वाज द डायरेक्शन ऑफ किबला चेंज फ्राम मस्जिद अक्सा टू मस्जिद हराम, कब किस हिजरी को जो किबला चेंज हुआ था मस्जिद अक्सा की तरफ से मस्जिद हराम की तरफ? जिसका करेक्ट आंसर है 10th हिजरी को। नेक्स्ट एट विच प्लेस डिड द एंजल ब्रिंग द फर्स्ट रेवोल्यूशन टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फरिश्ता जब पहली वही नाजिल की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकाम पे थे जब आप पे पहली वही नाजिल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गारे हिरा में, जिसको कि हिरा कहा जाता है, और 5 आयात सूरह अलग की नाजिल हुई थी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द प्रोसेसर सॉल्व अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, कंप्यूटर का वो कौन सा यूनिट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है MU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, कौन सी दिए गए ऑप्शन में से ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की मिसाल है? इसका करेक्ट आंसर है हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 फाइल, MS वर्ड जो 2016 की फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है XSX, जो कि स्मॉल लेटर्स में XSX जो है एक्सटेंशन। नेक्स्ट द शॉर्टकट की टू सेव वर्कबुक इज़, वो कौन सी शॉर्टकट की है जो वर्कबुक पे आप कोई भी काम करते हैं और उसको शॉर्टकट की में सेव करना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+S की को प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्कबुक पे काम होगा वो फौरी तौर पे सेव हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड दो सर्विसेज विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सी सर्विस है जिस पे अगर आपके पास कोई भी सर्विस मौजूद ना हो, जबकि जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड ना करता हो, तो किस तरह आप लोग एंटर कर सकते हैं। जिसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो ब्रिज बनाता है ताकि जो यूज़र है वो कंप्यूटर को यूज़ कर पाए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग प्रोग्राम जो है ये यूज़र और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनको मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड एज। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर। वो कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है, उसका क्या नाम है? जिसका करेक्ट आंसर था सुपर कंप्यूटर। हु गॉट निशान हैदर। निशान हैदर किसने हासिल किया? तो क्वेश्चन पेपर में जो 4 ऑप्शन थे जिसका करेक्ट आंसर था मेजर शबीर शहीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मुल्क ट्रांसकॉन्टिनेंटल मुल्क है? इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। दिए गए सितारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको नीला सहारा कहा जाता है, ये ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर था नेपट्यून। नेक्स्ट द रिवर नाइल फ्लो इन। जो दरिया नील जो है ये किस बराज़म में गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका में। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल क्या है? जिस तरह पंजाब का लाहौर और KPK का पेशावर और सिंध का कराची और बलूचिस्तान का क्वेटा, तो इस तरह गिलगित का क्या है? जिसका करेक्ट आंसर है गिलगित सिटी। नेक्स्ट द कश्मीर सॉलिडेरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कश्मीर का दिन हर साल किस डेट को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 फरवरी को। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। नया जो लेटेस्टली जो बना गया है डिस्ट्रिक्ट सिंध के सूबे का, तो उसका क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर था बदीन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट स्ट्रिकन बाय द फ्लड इन 2022। 2022 का जो आफत ज़दा सैलाब आया पाकिस्तान में, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का कौन सा सूबा इससे इफ़ेक्ट हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरोज़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हर साल किस मंथ को नौरोज़ का जो कल्चरल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक कंट्री। दिए गए ऑप्शन में से लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज़ होते हैं जिसके इर्द गिर्द तमाम ममालिक हों जबकि कोई साहिल समुंदर न लगता हो, तो उन कंट्रीज़ को लैंडलॉक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वन द गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन जेवलिन थ्रो इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं इसमें पाकिस्तान के कौन से जो जेवलिन थ्रोअर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? इसका करेक्ट आंसर है अरशद नदीम। नेक्स्ट टक्का इज़ द करेंसी ऑफ। टक्का एक मुल्क की करेंसी का नाम है, लेकिन किस मुल्क की? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश की। नेक्स्ट द सिटी फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ किन्नूस, या जिनको ऑरेंज कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पाकिस्तान का शहर मशहूर है? ये माल्टे की पैदावार के मुताबिक, तो इसका करेक्ट आंसर है सरगोदा। सरगोदो को शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट द मंथ ऑफ द ईयर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेज इज़। कौन सा महीना होता है जिसके सबसे कम डेज़ का मंथ होता है? यानी कि जो भी मंथ हो 30-31 का होता है, लेकिन फरवरी जो है ये 28 का, और 4 साल के बाद जो लीप ईयर होता है उस साल जो फरवरी होता है वो 29 डेज़ का होता है।
नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी लाइन दे डिवाइस द ग्लोब इनटू टू हाफ इज कॉल्ड। वो इमेजिनरी लाइन जो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है, एक सरसरी सी लाइन बनी हुई है, कोई भी मैप आप देखें या कोई भी इस तरह का, तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वेटर की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट इज़ मेजर्ड इन। वेट जो है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि वेट का यूनिट क्या है। इसका करेक्ट आंसर है केजी यानी कि किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेटेज। कौन सी एग्जाम्पल नहीं है वेटेज की, इसके अलावा पिन और ये सारी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है रैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग सीड इन मोनोकोट। वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बीज मोनोकोट है। इसका करेक्ट आंसर है माइस का बीज, माइस यानी कि छली का। नेक्स्ट द ब्रीथिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। जो सांस इन और आउट करता है तो इसका मेन सेंटर कहाँ पे है, किसको कहा जाता है, इंसानी जिस्म के कौन सा हिस्सा है जो उसको ब्रीथिंग सेंटर कहा जाता है। जिसका करेक्ट आंसर है लंग्स यानी कि आपके फेफड़े, क्योंकि आपके फेफड़े ही जो है सांस को इन और आउट करते हैं। जब इन करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड जो हवा होती है वो आपके ब्लड तक पहुंचती है, और डीऑक्सीजनेटेड जो हवा होती है वो आप एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें कोई इनसॉल्युबल जो सॉल्व नहीं होते सॉलिड वो मिक्सचर से निकालते हैं, तो उस अमल को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पार्टिकल्स इन सॉलिड। इसका करेक्ट आंसर है जो सॉलिड के पार्टिकल के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी कि गलत बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्टिकल हैव लूज क्लस्टर। इसके अलावा टाइटली पैक्ड हो गए या दूसरे जो ऑप्शन थे वो ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ लिक्विड इज़ यूज इन लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। लेबॉर्ट्री का जो थर्मोमीटर होता है इसमें कौन सा लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेडिटेटेड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। किसने 1960 में जो सिंध तास मुआहदा कराया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी की तकसीम का, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट इज सर मोहम्मद इकबाल द राइटर फिलोसफर स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन वाज बॉर्न इन 1877 एट। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अच्छे मुसन्निफ, फिलोसफर, स्कॉलर और पॉलिटिशियन हैं। उनकी पैदाइश 1877 में, लेकिन पाकिस्तान के किस शहर में हुई, जिसका करेक्ट आंसर है सियालकोट में, जो कि 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रेजेंटेड द 6 पॉइंट फार्मूला। किसने 6 नकाती जो फार्मूला दिया था। इसका करेक्ट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान ने, और ये उस टाइम हुआ जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 16 दिसंबर 1971 को। उस टाइम उसने 6 जो नकात दिए थे, जिसके बाद वो बांग्लादेश आज मुल्क बन गया। नेक्स्ट इन विच बैटल डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कौन सी जंग थी या गज़वा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हिस्सा लिया था। जिसका करेक्ट आंसर है गज़वा बदर में, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसमें गज़वा अबवा जो है वो भी हो सकती है, तो ये आप लोगों ने सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट इनकी द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, उस डेटे को क्या कहा जाता है जो प्रोसेस हो चुका होता है। जिसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज। नेक्स्ट इनकी सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। जिसका करेक्ट आंसर है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा टाइम पीरियड था जो पहली जनरेशन, उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह, लेकिन पहली जो जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो कौन सा टाइम पीरियड था। जिसका करेक्ट आंसर है 1946 टू 1959। 59 के बाद जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट NIVAC
यानी कि UNIVAC स्टैंड फॉर, इसका क्या मोफो बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर फॉर्म में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसको PHP हो गया या C++ हो गया, इस तरह के, तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्ट्रेन, जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारी वीडियो के बारे में राय देने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो भी लेटेस्ट पेपर्स आते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।